कतर 3 अरब और सऊदीया 2.8 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। विफाकी वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं सऊदी अरब ने सरमायाकारी में मजीद 60 करोड़ डॉलर इजाफा कर दिया। कतर का सरमायाकारी वफ्द भी जल्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। शहबाज शरीफ का इकनॉमिक एजेंडा तेजी से पाया तकमील को पहुंच रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में गैर संजीदा हुकूमत है। अली अमीन गंडापुर वजारत आला के मनसब के अहल नहीं, कभी भागते हैं और कभी छुपते हैं। ये करतब कितनी देर चलेंगे? बहुत जल्द अवाम इनका गिरेबान पकड़ेंगे। सेनेट की कायमा कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 25 करने की मंजूरी दे दी। विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश किया। 25 जजेस में 1 चीफ जस्टिस और 24 दीगर जजेस शामिल होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हामिद खान ने कहा कि मर्जी के फैसले नहीं आ रहे, इसलिए जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है। हम गरीब मुल्क हैं, जजेस पर बहुत खर्च करना पड़ता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तजा बोले, मर्जी के जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया जा रहा है। मौजूदा जजेस अच्छा काम कर रहे हैं, तादाद बढ़ाने की जरूरत नहीं। नए चीफ जस्टिस सबकी पसंद से आए हैं, इनको 2-3 माह देने चाहिए। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। तरमीमी बिल के मुताबिक आर्म्ड और सिविल आर्म्ड फोर्सेस को दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करने का इख्तियार दिया जाएगा। दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद को 3 माह के लिए तहवील में रखा जा सकेगा। तरमीमी एक्ट को मंजूरी से 2 साल तक नाफिजुल अमल तस्वुर किया जाएगा। कौमी असम्बली में बिल विफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने पेश किया। स्पीकर ने मुतालिका कायमा कमेटी को भिजवा दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तोशाखाना केस 2 में जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात दूर। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरखास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने कहा, इसी केस में बुशरा बीबी को जमानत दी जा चुकी है। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी वही इल्जाम है जो बुशरा बीबी पर था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी खातून हैं, बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मर्द हैं। यहाँ रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है? डी चौक में एहतजाज के दौरान पकड़े गए सरकारी मुलाजमीन के एजाज में तकरीब। अली अमीन गंडापुर ने वजीर आला हाउस पेशावर में बुलाकर फूलों की पत्तियां निछावर की। तरक्कियों और इनामात का ऐलान। DG रेस्क्यू का एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। सेनेटर तलाल चौधरी वजीर आला KP पर बरस पड़े, कहा चीफ सेक्रेटरी KP इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले मुलाजमीन की तरक्की रोकें। विफाक पर हमलावर होने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए तरक्कियों और इनामात का ऐलान कोई अच्छी मिसाल नहीं, कल कोई दूसरा भी ऐसा कर सकता है। सेनेट को साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर हमले का नोटिस लेना चाहिए। पिछले दिनों इस्लामाबाद पर एक चढ़ाई की गई। जिन लोगों ने ये चढ़ाई की वो गिरफ्तार हुए, उसमें बहुत सारे सरकारी मुलाजमीन थे। वो सरकारी मुलाजमीन कल जमानत पर रहा हुए। KP के वजीर आला ने उन मुलाजमीन को 1 हफ्ते की छुट्टी, उनके गलों में हार पहनाए और कहा कि आपको 1 स्टेप प्रमोशन दी जाएगी। उम्मीद है इंतजार पंजोता आज बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बयान। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में कहा, जो वक्त दिया है इसके मुताबिक वो आज बाजियाब हो जाएंगे। मजीद समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी। डॉक्टर आफिया सदीकी की रिहाई से मुतालिक अटॉर्नी जनरल का कहना था, अमरीकी इंतखाबात के बाद पाकिस्तान से सेनेटर तलहा और फौजिया सदीकी पर मुश्तमिल वक्त अमरीका जाएगा। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा फिर से सिविल कोर्ट में शुरू हो जाए। कभी कभार हमारा एक जुमला लिखने से 18 साल केसेस चलते हैं। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी के अराज़ी तनाज़े केस में अहम रिमार्क्स। कहा, फैसले के मुताबिक आप सिविल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं, हम ऐसा कोई जुमला नहीं लिखेंगे। दरखास्त गुजार की मुतालिका फोरम से रुजू करने की हिदायत की इस्तदा मुस्तरद। हुकूमत ने 26वीं तरमीम के जरिए अदलिया पर काबिज होने की कोशिश की, जमात इस्लामी उसे चैलेंज करेगी। हाफिज नईमुर रहमान का मंसूरा में इजलास से खिताब। कहा,
आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हुई, यहाँ बढ़ा दी गई। मुआशरी बेहतरी के दावे महज झूठे हैं। IPPs मुआहदे खत्म होने तक एहतजाज जारी रहेगा। हक दो तहरीक के अगले मरहले का आगाज मेंबर साजी मुहिम के बाद होगा। ब्लू वर्ल्ड सिटी के हाथ लगाते ही PIA सोने की चिड़िया बन गई। पहले कोई बिडर सामने न आया, अब KP हुकूमत ने भी खरीदारी में दिलचस्पी जाहिर कर दी। वजारत निजकारी को खत लिखकर बताया, सूबाई हुकूमत कौमी एयरलाइन खरीदने में गहरी दिलचस्पी रखती है, चाहते हैं इसे हुकूमत के तहत ही चलाया जाए। इसके लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की 10 अरब रुपए की बोली से बेहतर ऑफर देने को तैयार हैं। गुज़श्ता रोज PIA की निजकारी के लिए ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम वाहिद बिडर के तौर पर सामने आया। निजकारी कमीशन ने कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की, जिस पर चेयरमैन ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम साद नजीर ने अपनी 10 अरब रुपए की बोली पर इसरार किया। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ एक्शन, 10 लाख से ज्यादा जुर्माने, तालीमी इदारों को बंद करने पर गौर। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के मुताबिक इतवार से स्मॉग में मजीद इजाफे का अंदेशा। हुकूमत की मजीद इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन की तैयारी। शिमला पहाड़ी के बाद गुलबर्ग, डिफेंस, गुलशन रावी, अनारकली, इचरा, अंदरून लाहौर के मुख्तलिफ एरियाज भी हसास करार। लाहौर का आज आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 247 रिकॉर्ड। ग्रीन लॉकडाउन मौसर साबित नहीं होगा, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मॉग के केस में रिमार्क्स। कहा, अदालत ने दफातर को हफ्ते के 2 रोज वर्क फ्रॉम होम का कहा था। इतवार के रोज मुकम्मल लॉकडाउन किया, जिसके मस्बत असरात आए। स्कूलों के बच्चों को बसों पर पिक एंड ड्रॉप पर अमल दरामद हो जाए तो बेहतर होगा। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। पंजाब में काश्तकारों के लिए ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का आगाज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने बटन दबाकर डिजिटल कुरानदाजी की। ट्रैक्टर हासिल करने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद दी। कहा, गंदम के काश्तकारों को 1000 ग्रीन ट्रैक्टर कुरानदाजी के जरिए मुफ्त दिए जाएंगे। 95,000 काश्तकारों को हर ट्रैक्टर पर 10 लाख रुपए सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म और स्टेज की साबिक अदाकारा नरगिस पर शोहर का तशद्दुद, चेहरे और माथे पर शदीद जख्म आए। अदाकारा के भाई के मुताबिक बहनोई रोज बहन को मारता है। डिफेंस लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मेडिकल रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक। चेहरे, माथे, सर और बाजू पर चोटें आई। दाईं आंख भी मुतासिर। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। नरगिस ने कुछ साल पहले पुलिस इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी की। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट की अदाकारा को मुकम्मल इंसाफ की यकीन दहानी। चकवाल के नवाही इलाके चुआसेदन शाह में जमीन के तनाजे पर फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में खातून, उसका बेटा और भाई शामिल। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लेकर RPO रावलपिंडी से रिपोर्ट तलब कर ली। DPO चकवाल का कहना है मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।